नमस्ते मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनिमी लाइन के बारे में चर्चा करेंगे, शत्रु रेखा के बारे में। आप और हम सब जानते हैं कि हथेली पर आड़ी रेखाएं व्यक्ति के जीवन में दुख ही लेके आती है, सफलता की राह में रोड़े अटकाती है। तो शत्रु रेखा भी एक आड़ी लाइन ही होती है जो अगर हम अलर्ट नहीं रहें तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकती है। इस पिक्चर को देखें आप, ये अच्छा भला चल एक व्यापारी का हाथ है। ये हम आज की तारीख में तो बहुत अत्यंत सफल है ये, लेकिन ये इसकी पहले की ज़िंदगी बताता हूँ, मैं चर्चा करता हूँ आपको। इस लाइन को हम ये बोलते हैं कि ये शत्रु लाइन। ये शत्रु लाइन अभी नहीं बनी, ये ऊपर की तरफ जा रही थी। ये तो अच्छी उम्मीद रखने वाली आशावादी आदमी का नेचर बताती है, लेकिन ये लाइन आई, इसने इसको काट दिया। और काट क्या दिया? उम्मीद की, आशा की किरण को सबको काट दिया, मस्तिष्क रेखा को काट दिया, जीवन रेखा को काट दिया, और ये यहाँ तक आ गई है ये लाइन। अब इसका क्या मतलब होता है कि इस पिक्चर को देख रहे हैं आप, तो ये बाहरी मंगल होता है। ये जो जगह होती है जो मैंने आपको बताया, ये बाहरी मंगल है, और इसको जो बोलते हैं ये अंदरूनी मंगल, पर ये मंगल ही है पूरा। और बीच का स्थान जो होता है ये राहु स्थान होता है। अब क्या होता है कि ये इस बाहरी मंगल से ये शुरू होने वाली लाइन जो कि ओरिजेंटल हो या क्षैतिज हो, पृथ्वी के पैरेलल में ऐसी हो, तो ये एनिमी लाइन कहलाती है शत्रु रेखा के रूप में। अगर ये नीचे की ओर जाती है तो, अब ये ऊपर की जो ओर जा रही है तो ये तो मददगार होते हैं लोग, ये सहयोग करते हैं। इसलिए कह रहा था कि ये 35 साल तक ये भाग्य रेखा मस्तिष्क लाइन पर रुक गई है 35 बरस की उम्र में, ये यहाँ पर। तो वहाँ तक तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था, अपने कारोबार में कामयाब और सब चीज चल रहे थे। अब ये अनजाने में ये दुश्मन पैदा हो गया, तो डिस्टर्ब कर दिया इसको। तो ये अगर नीचे की तरफ जाती है ना और भाग्य रेखा को काटती है, मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो ये आनंद में कमी करती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये आपकी भावना और आपकी मानसिक शक्ति का ह्रास करती है, ये बहुत कमजोर करती है। ये जितनी अगर ये गहरी हो मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से और भाग्य रेखा से, तो ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, आपका जीवन ही बदल के रख देती है। लेकिन यहाँ इस हाथ में ये इतनी गहरी लाइन नहीं है। भाग्य रेखा इसकी बड़ी मजबूत थी, बहुत चल रहा था इसका काम, अच्छा भला चल रहा था, लेकिन ये इसने डिस्टर्ब कर दिया। और डिस्टर्ब माइंड कैन नॉट टेक करेक्ट डिसीजन। तो डिस्टर्ब माइंड क्या होगा, वो पूरा रह नहीं सकता है। तो अगर ये मान लो ये वैवाहिक है, शादीशुदा है, तो वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम तो ये मानते हैं भाई कि जिस इंसान की माकूल आमदनी नहीं होती उसका मन परेशान रहता है, तो ये दिक्कत तो ये उस हिसाब से ही होगी। अब इसका अगर ये देखा जाए तो अगर यही रेखा भाग्य रेखा या की तरफ जुड़ जावे तो वो ऊपर की तरफ चली जावे, नीचे की तरफ आने की बजाय ये ऐसे टर्न ले लेती है ना, ये यूँ जैसे यहाँ तक आई है, ये ऊपर से ये ऐसे इस भाग्य रेखा से यहाँ मिल जाती, तो ये सहायक होते हैं। ये आउटसाइडर जो होते हैं ये फैमिली के मेंबर्स नहीं होते। फैमिली के मेंबर्स दो इस अंदरूनी मंगल से आते हैं, तो ये आउटसाइडर थे, बहुत ज़बरदस्त उसको ये तंग करके रख दिया इसको। अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा, इसको बोलते हैं कि इवेंचुअली इसके हाथ में क्या होगा, ये भाग्य रेखा की स्थिति बताएगी। अब ये हुआ क्या है, अब ये देखो, ये बुध बलवान है इसका, ये बुध की उंगली इस उंगली के बराबर है या ये लंबी है। इसको बोलते हैं कि कम्युनिकेशन में मास्टर है, बोलचाल में होशियार है। पूरी उंगलियों में जहाँ भी देख लो तो खड़ी खड़ी लाइन है। दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डील विद द रॉन्ग पीपल। गलत लोगों से निपटने के इसमें मादा है, साहस है। और अंगूठे के ऊपर कोई ओरिजेंटल लाइन नहीं, इसको बोलते हैं ये टेंशन, ये परेशानी, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंगूठे के ऊपर। और ये बड़े दिल वाला है। और ये देखो, ये हीलर की लाइनें हैं, ये मदद करना, गाइड करना, बड़ा ही ज़बरदस्त नेक इंसान, इसको मदद मिलेगी। अभी इसके परेशान कर दिया लोगों ने, कई साल बर्बाद कर दिए इसके। ये कब से कर दिए? अभी 35 साल से लेके और 42 साल तक, जब देखिए इसको काट रहा है।
तो वहाँ तक तो बहुत भी जीवन बेकार कर दिया। परमात्मा पर विश्वास, आर यू नोटिसिंग, इसको ट्रूथ लाइन बोलते हैं। ये सैटर्न के ऊपर जो खड़ी लाइन होती है, दिस पर्सन कैन सी द ट्रूथ, दिस के क्या होने वाला है उसको, दिस इज द लाइन। यस, और ये बोलता है ये गुरु वाला है। तो ये सब इसको मदद कर रहे हैं। ये इसकी ये एम्बिशन, जो इसकी उम्र बढ़ेगी त्यों इसकी किस्मत बढ़ेगी, कमाई होगी, अच्छा होगा, सब कुछ होगा। अब आप बताओ कि ये इसके साथ ये कैसे लाभ हो गया इसको। एट द एज ऑफ 42 कि समवन डाइड, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी थी, चीज़ें थी, तो वो डाइड, और इसने ये भाग्य रेखा को मदद कर दी। भाग्य रेखा को यहाँ मदद कर इस टुकड़े ने, ये लाइन ऑफ हार्ट से डिसअपॉइंटमेंट, समवन डाइड एंड इट इज हेल्पिंग दिस फेट लाइन। सो वो वहाँ से हल हो गई, इसको एसेस मिले, चीज़ मिले, मुकाबला कर पाया। सुख दुख इस संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। तो ये हिम्मत वाला बंदा था, और था क्या, तो इसने सामना किया और कामयाब हो गए। अब वो तो आते हैं बाहर वाले, ये अंदरूनी है, यहाँ से भी नहीं छोड़ा गया। मंगल मतलब भाई, एंड आर यू नोटिसिंग दिस, इसको बोलते हैं अटैक लाइन। ये दुश्मन लाइन नहीं होती, दुश्मन तो बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। ये कोर्ट कचहरियाँ, चीज़ें, परेशानी, आर यू नोटिसिंग दिस। तो ये अपने ही लोगों ने, खून के रिश्तेदारों ने जीना दूभर कर दिया। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा इसका? अल्टीमेट रिजल्ट तो इसका बताएगा, भाग्य रेखा बताएगी, जो इसके अंदर जो आपको नजर आती है, ये दिस वन। इवेंचुअली थिंग्स विल बी इन हिज कंट्रोल एंड ही विल बी एबल टू एंजॉय हिज लाइफ। बड़ा नेक जीवन जी रहा है अभी। अब इसकी ये और चीज़ें का, ये जीनियस लाइन होती है। ये देखा आपने, ये अपने माइंड से देखो। आप कोई भी काम करो जीवन में, सफलता पाने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत हमेशा पड़ेगी। तो सपोर्ट कहाँ से आता है? सपोर्ट लाइन ऑफ माइंड से आता है, आपके दिमाग से आता है। तो वहाँ से इसको सपोर्ट मिला पूरा। ईश्वर में विश्वास, अपने पे विश्वास तो बना के रखा, तो सब कुछ आखिर में अच्छा हो गया, नेक हो गया। वो कहते हैं ना, अंत भले का भला। हाँ जी, तो ऐसा ही हुआ कि अगर इसके दुश्मन रेखा के अटक के बाद में भी अगर भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा जो है निर्दोष स्थिति में पाई जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इस घटना ने अस्थायी रूप से व्यक्ति को प्रभावित तो किया, लेकिन प्रेशर दुश्मन का हटने के बाद में वो फिर से सामान्य स्थिति में आ गए अपने जीवन। क्योंकि ये रेखा हेडलाइन को भी काटती है और भाग्य रेखा को भी काटती है, तो इस व्यक्ति को उसके कमाने के प्रयासों में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि मेरे अनुसार इस तरह के घोर अशांत और तनावपूर्ण माहौल में जो आदमी जीता है ना, तो वो ठीक डिसीजन नहीं ले पाता है, तो मजबूर हो सकते हैं गलत डिसीजन लेने में। 7 साल का एरिया कोई छोटा नहीं होता है, तो परेशान रहा ये। तो इसलिए मैं इसे शत्रु रेखा कहने के लिए उपयोग में करता हूँ। और जिनकी हथेलियों में ये रेखा पाई जाती है, तो वो तो अब इसका मतलब तो अभी यही है कि वो घबराई हुई स्थिति और उदास परिस्थितियों के परिणाम के स्वरूप ही हाथ में आती है, नहीं तो नहीं आती। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि इफ इट इज इन योर हैंड इट इज इन योर लाइफ। तो अब एक दूसरी ये चीज़ देखो जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। ध्यान देने की बात तो यह है कि कभी कभी ये उल्टा भी हो जाता है। हाँ, बहुत आनंद भी दे देती है। अब ये लाइन ये निकली, ये यहीं से है, क्या बोलते हैं इसको, बाहरी मंगल से। पर आर यू नोटिसिंग दिस, ये निकल के और इसकी पूर्व पुण्य रेखा से या सन लाइन से मिल रही है, तो ये आउटसाइडर इसकी मदद को आएंगे, इसको हेल्प करेंगे इसकी कमाई में, इसके जीवन में, आनंद में। यह रेखा जो अब इसके साथ में सूर्य रेखा के साथ में जो जुड़ गई है, इसको समर्थन मिल रहा है।
तो ये तो बहुत आनंददायक स्थिति हो गई। तो ये आदमी तो कभी हार नहीं मानता है और ये लगे रहने में ही विश्वास करता है और सोची समझी स्कीम रखते हुए, पॉजिटिव सोच रखते हुए और लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन होती है। ये बहुत किस्मत को पावरफुल बनाती है, मजबूत बनाती है, आनंद देती है, सहयोग देती है। लेकिन ये बाहरी लोग और ये घर वाले लोग ने तो ये मंगल से जो चली है लाइन, तो वो तो अटैक लाइन है ही है। ये दिस इज़ अटैक लाइन। ये तो परेशान कर ही दिया लोगों ने। तो मेरे को तो यही कहना है कि आपकी सोच कैसी है, आप फाइट करने की आप में मादा है कि नहीं है, लोगों की उठाई गिरियों, धमकियों, चालाकियों, बदमाशियों के आप उचित जवाब देने की हिम्मत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मेरा तो ये कहना है भाई, आप सामर्थ्यवान नहीं हैं तो भी मदद ले लेनी चाहिए। संकोच, शर्म खराब कर सकता है कि इंसान को, कोई मुसीबत में पड़ गया हो तो मदद ले लेनी चाहिए। यही मेरा कहना है और अपने जीवन को आनंदित बनाना चाहिए हमको। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं आपका हितैषी वैज्ञानिक अर्थ विश्लेषक वरिंदर सेठी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। थैंक यू। Enjoy. My contact number is 9829107577. Thank you very much.